इवनिंग बच्चों, मैं प्रभाकर सर आप सभी के बीच फिर से इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं बच्चों। और आज जो हम लोग का सेशन चल रहा है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का, कल हम लोगों ने एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, उसके नियमों के बारे में पढ़े थे कि नहीं। तो बच्चों आज उसी का एक्सरसाइज में जितने भी ट्रांसलेशन है बच्चों हम लोग बनाएंगे। मात्र 3 ही एक्सरसाइज बच्चों इसमें मिलेगा आपको, एक 73, दूसरा 74 और एक बच्चों 75 है। मात्र 3 एक्सरसाइज है। तो आप सभी ध्यान देंगे बच्चों कि पहला एक्सरसाइज है 73, इसके बारे में आइए बच्चों मिलाते हैं, क्योंकि नियम हम पहले पढ़ा दिए हैं बच्चों। आप लोग जाकर पहले वाले वीडियो में देखेंगे, नियम वाले प्लेलिस्ट में जाइए, नियम का वीडियो निकालिए, वहां पर बच्चों आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब से संबंधित नियम होगा। वो आप कहने का मतलब है बच्चों कि देखेंगे, या देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। इसमें आपको बच्चों 22 पूरे ट्रांसलेशन दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। She is a girl, she is a beautiful girl, she is a very beautiful girl, my brother is kind, my brother is very kind, Raj is a boy, Raj is a clever boy, Raj is a very clever boy, these are farmers, these are laborious farmers, I have a friend, he is very honest, I am a student, I am a good student, you were sad, you were very sad, you had a cow, you had a black cow, that black cow was ill, you have books, you have good books, your friend is very honest। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि ये जो एक्सरसाइज है ना, आपको बच्चों यहाँ पे देखिए, नाउन 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 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बच्चों है लास्ट में, और इसके पहले बच्चों देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। तो हमेशा बच्चों याद रखना है कि नाउन के पहले अगर यहाँ पे एडजेक्टिव हो तो एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होगा बच्चों। ए हमने यहाँ पर लगाया हुआ है बच्चों। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ये काइंड एडजेक्टिव है तो इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, काइंड एडजेक्टिव है, इसके पहले बच्चों एडवर्ब है। एडवर्ब, एडजेक्टिव के पहले क्या आता है बच्चों? एडवर्ब। तो एडवर्ब में देखिए एन का प्रयोग नहीं हुआ है। नियम है बच्चों कि ना एडजेक्टिव में लगता है और नहीं बच्चों एडवर्ब में लगता है। यहाँ पर नाउन में लगा है बच्चों। ये बच्चों देखिए नाउन है, और नाउन के पहले बच्चों जो शब्द आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इस नाउन के लिए बच्चों एन का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। आप इसी तरह बच्चों यहाँ पर ध्यान देते चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों नाउन है, इसके पहले ए लगा है, ये बच्चों एडजेक्टिव है, और इसके पहले बच्चों यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये जो आपको एक्सरसाइज बच्चों देखने को मिल रहा है, इसमें आपको एडजेक्टिव मिलेगा तो एन एस आई एस का प्रयोग मत करिएगा। नाउन बच्चों है तो उसमें रहेगा तो एन एस आई एस का प्रयोग बच्चों करेंगे नियम के अनुसार, सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए बच्चों। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले बच्चों एडवर्ब होगा, तो एन का प्रयोग आप उस एडवर्ब के पहले करिएगा। याद रखना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक और नियम है बच्चों कि सहायक क्रिया के बाद ही आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, एन द का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों। चलिए ये सब आप लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे बच्चों। यहां तक पूरे 22 वो है इसमें। अगला देखेंगे बच्चों 74। 74 में बच्चों दिया हुआ है आपका इंग्लिश, जिसे हिंदी में ट्रांसफर करना था बच्चों, तो मैंने हिंदी में ट्रांसफर कर दिया है। आपका दोस्त बहुत ईमानदार है, आपके पास अच्छी पुस्तकें हैं, आपके पास पुस्तकें हैं। वह काली गाय बीमार थी, आपको एक काली गाय थी। तुम बहुत उदास थे, तुम उदास थे। मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। वह बहुत ईमानदार है, मुझे एक दोस्त है, ये मेहनती किसान है, ये किसान है। राज बहुत चालाक लड़का है, राज चालाक लड़का है। राज एक लड़का है। मेरा भाई बहुत दयालु है, मेरा भाई दयालु है। वह बहुत सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। वह एक लड़की है बच्चों। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है बच्चों? अभी तक जो आप ट्रांसलेशन बनाए हुए थे, दिस दैट दिस दोज, माई माई आवर योर, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव था बच्चों, हैव हैज था, हैड था, उस सब को क्या किया यहाँ पे बच्चों फेंट कर, इसमें देखिए कि सब का सब फेंट के दे दिया है, सब मिक्स करके दे दिया है बच्चों। तो मैंने उसको देखते हुए समझते हुए बच्चों यहाँ पर छांट छांट कर मैंने लिख दिया है। तो आपका भी बच्चों कर्तव्य बनता है कि नियम पढ़िए, और नियम पढ़ने के बाद ही बच्चों इसको आप लोग टच करेंगे। बिना नियम को डायरेक्ट आप आइएगा बनाने तो थोड़ी बनने वाला है। इसीलिए बच्चों मैंने जो भी नियम बताया हुआ है प्लेलिस्ट में जाएंगे, निकाल कर देखिए बच्चों। दिस दैट पे मैंने 30-30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का बच्चों लेक्चर दिया हूं। ऐसे ही नहीं है बच्चों कि सीधे आए दिस दैट का हम लोग पढ़ा दिए, उसमें एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को, एक एक नियम को मैंने तोड़कर बताया हुआ है।
तो उतना अगर समझ लेते हैं बच्चों, तब आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल का टोटल पूरे नियम उयम हर चीज को तोड़ते हुए बच्चों मैंने बता दिया हूं, ठीक है ना। कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर के पास नहीं। सिर्फ बच्चों आप इस वीडियो के माध्यम से टोटल चीज को आप नियम भी पढ़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। 20 दोस्त का नियम है, जाइए तो 40 मिनट का बच्चों मिलेगा। 35 मिनट 40 मिनट का मेरा एक एक छोटा छोटा सा टॉपिक बच्चों, उस पर मैंने बहुत सारा लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है ना। कि कहां पर एन का प्रयोग हुआ, कहां पर एस आई एस का प्रयोग हुआ, किसके साथ कौन सा सहायक क्रिया लगेगा, किसमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ, किसमें दो लगेगा, किसमें नहीं दो नहीं लगेगा। ट्रांसलेशन में यही तो छोटा छोटा जो बच्चों पार्ट से यही तो दिक्कत करता है ना, ठीक है। तो बच्चों चलिए आगे एक एक्सरसाइज बचा हुआ है, उसे हम लोग मिलाते हैं। बच्चों देखिए यहां पर ये मेरा लास्ट वाला एक्सरसाइज है 75 को बढ़िया से बनाना है बच्चों, नहीं बनाइएगा तो फिर गलती हो जाएगा। पहले आप इस एक्सरसाइज को पढ़िए, क्या कह रहा है। करेक्ट माने सही करना है, एंड रीराइट, और बच्चों सही करके उसे फिर से दोबारा आपको लिखना है दीज सेंटेंसेज। मतलब बच्चों 1 से लेकर यहां 7 को पूरे सेंटेंस दिया हुआ है, और ये सब में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, दिक्कत है, गलत है। उसमें बच्चों कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो आपको उसे सही करना है और सुधार करके आपको लिखना है बच्चों। तो आइए हम जानते हैं। देखिए यहां पर यू ब्रदर, अच्छा एक बात बतलाइए, क्या यू यहाँ पे प्रोनाउन के साथ डायरेक्ट नाउन आ जाएगा? आप खुद सोचिए कि यहाँ पर बच्चों प्रोनाउन है और यहाँ पर नाउन आ गया, वो गलत हो जाएगा। नाउन के पहले तुरंत पहले बच्चों प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है ना जी, क्या नहीं होगा? होगा तो उसका रूप बदल जाएगा। पता है कैसे रूप बदलेगा? अब देखिए बता रहे हैं बच्चों, जैसे यहां पर आपने लिख दिया कि ब्रदर ये नाउन है, यहां पर बच्चों ए हो गया आपका प्रोनाउन, यू प्रोनाउन हो गया। तो जैसे ही बच्चों आपको प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन आएगा तो ए क्या होगा कि एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। मतलब यू नहीं होगा बच्चों, योर हो जाएगा, याद रखना है। यू ब्रदर नहीं होता है, योर ब्रदर, क्योंकि आप प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। नाउन के पहले तुरंत बच्चों प्रोनाउन नहीं लगा सकते हैं। अगर प्रोनाउन आता है तो वो एडजेक्टिव के रूप में बदल जाता है। तो वहीं बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, योर ब्रदर मेरा तुम्हारा भाई एगो है, तो एगो है तो बच्चों हैव लगेगा, ये तो गलत ना है, तो यहां पर बच्चों हैज लगा देना है। योर ब्रदर मतलब एगो भाई, योर ब्रदर्स मतलब बहुत भाई, बहुत भाई। तो वहां पर बहुत जो रहेगा बच्चों प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे, और सिंगुलर भाई है तो हैज लगाएंगे। बस यहां पर बच्चों हमें दो चीज देखने को गलत मिला था, यू और बच्चों हैव। यहां पर बच्चों ए का ए, रेड का रेड, बच्चों पेन का पेन। योर ब्रदर हैज ए रेड पेन, बस मेरा सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बच्चों रीराइट करना है, आपको सही करके लिखना है। आई एम वेरी गुड बॉय, आई सही है बच्चों, एम भी सही है, वेरी भी सही है बच्चों, गुड भी सही है, अब बॉय भी सही है बच्चों। एक चीज छूट रहा है, बॉय नाउन है, नाउन को बच्चों गिन सकते हैं तो एन का प्रयोग होगा बच्चों। तो बॉय देखिए, बॉय के पहले एडजेक्टिव यहाँ पे गुड, अब एडजेक्टिव के पहले बच्चों एडवर्ब, तो एन का प्रयोग कहां होगा? एडवर्ब के पहले। बस आपका सही हो गया नहीं। अगला देखिए, राज का राज बच्चों सही है, इज का इज, ए का ए, भेरी का भेरी, क्लेवर का बच्चों क्लेवर कि नहीं। अब ध्यान देना है बच्चों, बॉयज आ गया, क्या आ गया? बॉयज। अच्छा एक बात बताइए, राज यहाँ पर सिंगुलर है तो ये नाउन बच्चों प्लूरल कैसे हो जाएगा? यहाँ पर गलत है, तो ये बॉयज नहीं होगा बच्चों, गलत हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए बॉय। अब देखिए, राज इज ए वेरी क्लेवर बॉय, मेरा सेंटेंस सही हो गया बच्चों। अगला देखिए, हिज सिस्टर सही है बच्चों, हिज सिस्टर सही है ये। हैड का हैड बच्चों। अब देखिए, नोट डॉल, आपको पता है कि बच्चों नोट अगर हम लगाएंगे तो नोट नोट कब लगाते हैं? जब नोट के बाद, नियम पढ़िएगा, नोट के बाद ए एन 1 2 3 एनी मेनी मच लगा हो तभी नोट लगाएंगे। और यहां पर देखिए बच्चों, नोट के बाद यहां पर ना ए है ना एन है ना 1 2 3 एनी मेनी मच, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो यही मेरा गलत हो गया बच्चों, नोट नहीं हुआ, नोट डॉल होगा। अब समझ ना गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, अगर नोट लगाना है बच्चों तो यहां पर आपको ए एन का प्रयोग करना होगा, या आप बच्चों नोट ए डॉल करिएगा तो आपका सेंटेंस सही होगा। आगे चलिए बच्चों, ये वाला
हैज अंकल्स। अच्छा एक बात बताइए, अंकल्स मेरा बच्चों यहाँ पे प्लुरल है तो हैज लगेगा? आप बताइए, तो हैज लगेगा? नहीं लगेगा। जब अंकल्स मेरा सब्जेक्ट प्लुरल है तो यहाँ पर बच्चों वर्ब प्लुरल होगा हैव, अब तो बच्चों क्या हो जाएगा? अंकल्स। नहीं बच्चों, हैव अंकल्स एंड एलिफेंट्स, यानी देखिए बच्चों यहाँ पर सिंगुलर भी है, यहाँ पे प्लुरल भी कर दिया है। बताइए तई, मैंने एक और नाउन में दोनों चलेगा? गलत है। तो बच्चों आप यहां से एन को हटा दीजिए, आप एलिफेंट्स कर दीजिए बच्चों, एलिफेंट्स। हैव अंकल्स एलिफेंट्स, ठीक है ना बच्चों? या हैव अंकल्स एंड एलिफेंट चलेगा, यस नहीं लगेगा। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर रीता, रीता का बच्चों क्या हो जाएगा? रीता इज। आई देखिए बच्चों ए एन का प्रयोग कहां कर दिया? बीच में कर दिया। आपको पता है ना ए एन का प्रयोग कहां होगा? अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। मतलब बच्चों यहां पर एन नहीं लगेगा, ए लगेगा बच्चों, ए लगाइए। क्योंकि भेरी का बच्चों पहला लेटर देखिए, भेरी का पहला लेटर क्या है? आपको ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है बच्चों, कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, एन थोड़ी लगेगा। अब भेरी के पहले लगेगा, याद रखना है। तो भेरी इंटेलिजेंट, अब तब बच्चों हो जाएगा गर्ल। बस मेरा सेंटेंस सब सही हो गया बच्चों। आगे देखिए, मोहन का बच्चों हो जाएगा मोहन, एंड का एंड। सोहन का बच्चों क्या हो जाएगा? सोहन। आर ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट प्लुरल है, वर्ब प्लुरल होगा। क्लेवर बच्चों, क्लेवर लिखिए। अब बच्चों बॉय, बॉय सही है? नहीं है वो भाई, प्लुरल सब्जेक्ट है मेरा, तब बॉय वहां पर क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है, उसमें आप प्लुरल बना दीजिए उसको। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा बॉयज। ए नहीं लगाना है, सिंगुलर नहीं बच्चों, ए नहीं लगाएंगे, प्लुरल है। मोहन सोहन प्लुरल है, दो है, इसीलिए बच्चों बॉय को वहां पर हम प्लुरल बना दिए बॉयज, और आपका सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। तो बच्चों देखिए ये सेंटेंस को मैंने करेक्ट किया, रीराइट किया। आप लोग भी ऐसे बच्चों बनाएंगे, ठीक है ना? पहले बनाएंगे आप सभी, बनाकर तब इस एक्सरसाइज के द्वारा आप मिलाकर देख लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है बच्चों, ठीक है? तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है ना, कल। और बच्चों आज का सेशन यही खत्म होता है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आप वीडियो को पॉज करेंगे, जूम करेंगे, उसके बाद मिलान करेंगे।